Hello everyone. So we are solving the examples of chemical kinetics. And finally, today it's the turn of the last example. Example number 10. So the example says the first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction, ये reaction given है आपको, at 600 Kelvin is 1.60 into 10 to the power minus 5 second inverse. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. एक टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 600 Kelvin, उस पर दिया हुआ है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज 1.60 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन है. आपको बताना है रेट कांस्टेंट एट 700 Kelvin. सबसे पहले तो ये पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. आपको यहाँ पर गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी. याद कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, आरएमएस इक्वेशन K is A e to the power minus EA by RT. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पर आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं और एक पर रेट कांस्टेंट गिवन है, दूसरे पे निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका कर देंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. So log K equals to log A minus EA divide by 2.303 RT. ये कब के लिए इक्वेशन वैलिड? जब आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ हो और उस पर गिवन हो रेट कांस्टेंट. बट यहाँ पर तो दो टेम्परेचर्स हैं, तो इसके लिए भी इक्वेशन हमने पढ़ी है. कौन सी? log K2 by K1 equals to EA divide by 2.303 R. दो टेम्परेचर्स हैं आपके पास, तो 1 by T1 minus 1 by T2. ये इक्वेशन हमने पढ़ी है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है. EA की वैल्यू दी हुई है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 209 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ पर लिख लेंगे EA दिया हुआ है 209 किलोजूल पर मोल. ठीक है. R की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट. टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2. T1 कौन सा है? T1 इज 600 Kelvin एंड T2 इज 700 Kelvin, राइट. जो टेम्परेचर आपको दिया है T1, उस पर दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 1.60 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स. तो ये किसकी वैल्यू हुई? ये वैल्यू हुई आपके पास K1 की, 1.60 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स. ठीक है. अब इतनी वैल्यूज आपको दी हुई है, निकालना क्या है? आपको निकालना है ये K2. तो अब सॉल्व करना है सिर्फ, सारी वैल्यूज तो हमें पता चल गई. यहाँ पर करते हैं सॉल्व. log K2 by K1 को क्या लिख सकते हैं? log की प्रॉपर्टी होती है log A by B can be written as log A minus log B. तो इसको लिखेंगे यहाँ पर log of K2 minus log K1 equals to EA की वैल्यू रख देंगे. अब तो वैल्यू पता है हमें कितनी है, 209 किलोजूल पर मोल डिवाइड बाय 2.303 into 8.314. यहाँ पर ये यूनिट है किलोजूल, यहाँ पर ये है जूल, तो सेम यूनिट में करना है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो हम लिखेंगे 209, इसको किलोजूल को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ठीक है. अब यूनिट सेम हो गई. इनटू 1 by T1. T1 कितना है? 600 माइनस 1 by T2 कितना है? 700. रख दी सारी वैल्यूज. अच्छा, K1 की वैल्यू भी हमें रखनी थी, चलिए इधर जाके लिख लेंगे अभी. तो log K2 इक्वल्स टू, ये है माइनस में, इधर गया तो प्लस, log K1. अब रख दीजिए K1 की वैल्यू 1.60 into 10 to the power minus 5, और ये यहाँ पर प्लस 209 into 1000 is 209,123,000 डिवाइड बाय 2.30 into 8.314. एलसीएम लेंगे यहाँ पर 7 6 42 into 4 zeros. ऊपर आएगा 700 माइनस 600, तो ये आया 100.
ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आएगा log k2 इज इक्वल टू log 1.60 इंटू 10 टू द पावर -5। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -4.796 प्लस जब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये इतना पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 2.599, राइट। सो log k2 आ जाएगा आपके पास -2.197। ठीक है, ये वैल्यू आई log k2 की, हमें निकालना है k2। तो k2 कितना हो जाएगा, k2 इज एंटीलॉग ऑफ -2.197। एंटीलॉग निकालना हमें आता है, बहुत ही आसान है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप वापस से चैनल पर जाकर लॉग एंटीलॉग वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ से लेंगे एंटीलॉग ऑफ -2.197, उसकी वैल्यू आएगी 6.339 into 10 to the power -3 second inverse. So this is the answer for this question. केमिकल काइनेटिक्स के एग्जाम्पल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।